आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश कोर्स के पार्ट 2 जो टेंसेस पर मुश्तमिल है, उसके लेसन नंबर 20 फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फ्यूचर जो मिस्टर टेंस की स्टोरी सुनी थी, उसमें फ्यूचर जो है, उसका जो थर्ड बेबी है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा? परफेक्ट रखा। तो देखते हैं परफेक्ट जो है, फ्यूचर परफेक्ट, उसके हालात वाक़यात क्या हैं, उसके शब रोज़ कैसे गुज़रते थे, उसकी हरकत व सकनात क्या थी, उसकी सारी की सारी डिटेल अभी देखते हैं। ये मिस्टर टेंस जिसके 12 पोते जो कि प्रेज़ेंट उसका पहला बेटा, उसके यहाँ 4 बेटे, उस पास्ट उसका सेकंड बेटा, उसके भी 4 बेटे और इसी तरह 4 फ्यूचर के थे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर के जो थर्ड बेटा है उसके बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसको उर्दू के अंदर फिर मुस्तकबल मुकम्मल कहा जाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में अगर है, हैं, हूँ वगैरह आता है तो वो प्रेजेंट का टेंस होगा। अगर था, थे, थी वगैरह आए तो वो पास्ट का टेंस होगा। या आगे गी वगैरह आए तो वो मुस्तकबिल यानी फ्यूचर का टेंस होगा। तो ये चीज़ें लाज़मी ज़हन में रखिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर ट्रांसलेशन करनी हो इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश, तो 5 जो चीज़ें हैं वो लाज़मी जानिएगा कि ये ठीक है या नहीं, लेकिन इनका जानना इंतहाई ज़रूरी है। आइडेंटिफ़ाई करना कि फ़िक़रात जो हैं वो कौन से हैं, किस टेंसेस के साथ उनका ताल्लुक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हुआ या होगा, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई या होगी, उसके बाद ये सिंगुलर सेंटेंस है या प्लूरल सेंटेंस है, उसके मुताबिक उसकी चेंजिंग्स आएंगी। तो अब हम इसका थोड़ा-सा मुख्तसर इसका तारुफ पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किसी काम का मुकम्मल हो जाना ज़ाहिर होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शैल हैव या विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अमूमन आई हुई के साथ शैल हैव का इस्तेमाल होता है और बाकी तमाम के साथ विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसकी पहचान क्या है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में गा, गे, गी से पहले क्या आएगा? चुका हो, चुके हों, चुकी हो वगैरह आता है। यानी चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह आता है, जिससे हमें पता चल जाएगा ये फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस है। तो इसके बनाने का क्या तरीक़ेकार है कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें जो 4 फ़िक़रात आपको बताए गए हैं, उसमें सिंपल अफ़र्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो स्कूल जा चुका होगा, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, वो स्कूल जा चुके होंगे वगैरह, वगैरह। और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, मैं स्कूल नहीं जा चुकी होंगी, वो स्कूल नहीं जा चुके होंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस है। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वो स्कूल जा चुका होगा, क्या वो स्कूल जा चुके होंगे। इसी तरह इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, क्या वो स्कूल नहीं जा चुके होंगे। तो ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। हाउ टू मेक सेंटेंसेस यानी मेथड इसका क्या है? सिंपल अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस अगर बनाने हो तो अगर सिंगुलर नाउन हो तो स्टार्ट के अंदर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल हैव या शैल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वो स्कूल जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूँगा। आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। प्लूरल नाउन के लिए स्टार्ट के अंदर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल हैव या शैल हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वो स्कूल जा चुके होंगे। दे विल हैव गॉन टू स्कूल। तो अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो स्टार्ट के अंदर सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म
और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, मैं स्कूल नहीं जा चुकी होंगी। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट किसके लिए? प्लूरल नाउन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दे विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुके हों। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, स्टार्ट के अंदर सिंगुलर नाउन अगर हो तो स्टार्ट के अंदर विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। विल ही हैव गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका होगा? प्लूरल नाउन के लिए विल शैल स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। विल दे हैव गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुके होंगे? अच्छा, आगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। सिंगुलर नाउन अगर हो तो फिर स्टार्ट के अंदर विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो स्कूल नहीं जा चुका होगा? विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अच्छा, प्लूरल नाउन हो तो विल शैल को स्टार्ट में लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या वो स्कूल नहीं जा चुके होंगे? विल दे नॉट हैव गॉन टू स्कूल। तो ये एग्जाम्पल्स हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो अब हम इसके रिव्यू सेक्शन की तरफ चलते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की निशानदाही करेंगे। ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से बताइएगा कि कौन सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दे विल हैव गॉन टू स्कूल, ही इज वॉकिंग इन हिज रूम, आई शैल बी रीडिंग, ही गोज टू स्कूल। सेकंड क्वेश्चन है, शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? विल हैव, वॉर, और एम। तो बहुत इजी है, वो खाना खा चुकी होगी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। शी विल हैव टेकन हर मील, या शी विल स्लीपिंग, आई शैल बी स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग। वेरी वेरी इजी ट्रांसलेशन। अच्छा, ही विल खाली जगह स्टार्टेड हिज वर्क, he will have started his work, या he will have started his work, या he will form started his work, या he will at started his work। ये भी इंतहाई आसान है। उसके बाद he will have go to school को नेगेटिव बनाएं। had he gone to school, he will not have gone to school, या he not been have had gone to school, या he had not go to school। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस थे, किसके बारे में क्वेश्चन वगैरह थे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग AHA सक्सेस एकेडमी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।